समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। भगवान बुद्ध के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन एवं वंदन करता हूं। साथियों, आज का जो दिन है, जैसा कि हमारे भाई संदीप साक्या जी ने बताया कि यह आज का कार्यक्रम कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। यह विश्व स्तर का कार्यक्रम है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आज त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसमें आप सभी की बराबर की जो भागीदारी है, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये दुर्गा पार्क और ये दिल्ली की जो धरती है, ये हमारे लिए नई नहीं है। आप सभी को पता होगा कि पिछले बार इसी जगह पे बुद्ध जयंती का कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया गया था और जिसमें पूरे समाज का सानिध्य, साथ और सहयोग मिला हुआ था। आज हम थोड़ा किसी अन्य एक्टिविटी में बिजी हैं। यहां पर लेट आए माननीय हमारे परम आदर्श अमर सिंह साक्या जी ने बताया, फोन किया कि जल्दी पहुंचना है, तो हम कहीं और व्यस्त थे, लेकिन आनंद फानंद में पहुंचे। साथियों, ये जो बुद्ध जयंती है, यह एक मनोरंजन का साधन नहीं है। आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना घर बार छोड़कर नंगे पैर निकल पड़े और उन्होंने इस ब्रह्मांड के यूनिवर्सल सत्य को जाना और हमारे देश, समाज, यहां तक कि विश्व स्तर पर उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का तमाम सारे आने वाले दिनों में महापुरुषों ने किया और आज हम आप कर रहे हैं। साथियों, हमारे जीवन को जीने के लिए दो प्रकार की सत्ता की जरूरत होती है। एक सत्ता होती है आपकी धर्म सत्ता, और धर्म सत्ता स्थापित करने का आज ये कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। एक सत्ता होती है आपकी धर्म सत्ता, और धर्म सत्ता स्थापित करने का आज ये कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। और न जाने देश के कोने कोने में कई जगहों पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे तमाम आयोजकों और दर्शकों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, बात जब धर्मसत्ता की आती है तो आपको और हमें धर्म की वास्तविक परिभाषा को समझने की जरूरत है। अक्सर लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म को दूर फेंक देते हैं, कहेंगे धर्म हमारा नहीं है, भगवान बुद्ध ने धम्म दिया था। लोगों को पता होना चाहिए, मेरा ऐसे लोगों से तो विनम्र निवेदन रहता है कि जब आप किसी चीज को कंफर्म जानिए तभी समाज में परोसिए। अगर आप गलत तरीके से समाज में परोसते हैं तो हमारा समाज भ्रमित हो जाता है, पूरा का पूरा कंसेप्ट भूल जाता है और वो एक दिशा में चलने के बजाय अलग अलग दिशाओं में अपने जो है रूप को बदल लेता है और फिर समाज कभी संगठित नहीं हो पाता। धर्म और धम्म में केवल इतना अंतर है कि वो पाली भाषा का शब्द है और आज हिंदी कह लो या संस्कृत कह लो, आज जिसको हम और धम्म में केवल इतना अंतर है कि वो पाली भाषा का शब्द है और आज हिंदी कह लो या संस्कृत कह लो, आज जिसको हम धर्म के नाम से जानते हैं। अगर हम धार्मिक नहीं हैं, अगर हम धर्म को नहीं जानते हैं तो हम जानवर के समान हैं, इंसान नहीं है, पशु के समान है। भगवान बुद्ध पहले ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने धर्म का आविष्कार किया, अर्थात धम्म का आविष्कार किया और पूरे ब्रह्मांड में धर्म एक ही होता है, सर्वजनीन होता है, सर्वलोकहित में होता है। हर स्तर पर
जन जन के लिए, मानव जीवन के लिए, हर प्राणी के लिए कल्याणमय होता है। इस धर्म को स्थापित करने के लिए या धर्म को बताने के लिए हमें हिंदू धर्म लगाने की जरूरत नहीं है, ईसाई धर्म लगाने की जरूरत नहीं है, सिख धर्म लगाने की जरूरत नहीं है, या किसी प्रकार के अन्य बाड़े की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हमारे यहाँ पर लोगों ने भगवान बुद्ध के द्वारा जो दिया गया धर्म था उसको अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करके अपने अपने तरीके से समाज में पेश करना शुरू कर दिया है और उस धम्म को दूषित कर दिया। और उस दूषित धम्म को हम घोट घोट करके पी रहे हैं। अज्ञानता में हम उस धर्म के नाम पर हो रहे धंधे का शिकार हो रहे हैं। इसलिए साथियों, आज आपको वास्तव में धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने की जरूरत है। आज आपके देश और समाज में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो वास्तव में धार्मिक हो और धर्म की वास्तविक परिभाषा को जानते हो, और तभी आपका जीवन वो सुखमय बना सकते हैं। आपने देखा हुआ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, बीजेपी राम मंदिर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बीजेपी के शब्दों में राम मंदिर उनका धर्म है। राम की अगर मूर्ति स्थापित हो जाएगी, अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, तो धर्म का सबसे बड़ा झंडा वहां पर लग जाएगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए उनके शब्दों में वो धर्म है, लेकिन वो धर्म को स्थापित करने के लिए राम मंदिर को बनवाने का जो काम था वो कब शुरू हुआ? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब बीजेपी सत्ता में पहुंच गई, दिल्ली पर उसका राज हुआ, तब उसने जो है रामचंद्र मंदिर की नींव को रखा। और जानते हैं, ये पूरा देश बुद्ध की धरती है, पूरा देश बुद्ध की धरती है। कण कण में बुद्ध विराजमान है, कण कण में बुद्ध का धम्म विराजमान है, लेकिन लोगों ने अपने बना दिया और जिसको चाहा उसको भुजवाया। तो जब राम मंदिर को स्थापित किया गया वहां पर, तो बीजेपी सत्ता में थी। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको धर्म स्थापित करना है, भगवान बुद्ध ने जब धम्म का मार्ग दिया, तमाम सारे राजाओं ने भगवान बुद्ध के पीछे चल करके हर संभव उनकी मदद की, तब भगवान बुद्ध का धम्म धरती पर उतरा। और सबसे ज्यादा स्थापित करने का अगर श्रेय जाता है तो सम्राट अशोक महान को जाता है। ठीक वैसे मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर भगवान बुद्ध को वास्तव में आप समझ रहे हैं और वास्तव में आप स्थापित करना चाहते हैं इस देश के अंदर, तो एक तरफ तो आपको धर्म सत्ता के लिए जिस प्रकार का ये कार्यक्रम लगातार आयोजन होता जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना जरूरी है। भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करनी है, भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को अपने अंदर उतारना है और मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए कार्य करना है। और दूसरी तरफ अगर भगवान बुद्ध को वास्तव में आप देखना चाहते हैं भारत देश के अंदर, तो आपको भारत देश की सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा। और आप भारत देश की सत्ता से भी बहुत दूर हैं। जब आपके बीच में नेता, कोई विधायक आ जाता है, कोई सांसद आ जाता है जिसको बुद्ध के बारे में ABCD भी नहीं पता होता है, उसका मान सम्मान आप फूल मालाओं से करते हैं। लेकिन अभी तक भगवान बुद्ध के फॉलोअर अर्थात धार्मिक नेताओं को पैदा करने का काम आप लोगों ने नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती है। और मेरा कहना यह है कि अगर अभी तक ये काम नहीं हुआ है, तो अब ऐसे नेताओं को पैदा शुरू कर दीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए। नेता समाज से ही बनता है, और जिस दिन आप लोगों ने ऐसे नेताओं को पैदा करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको इस प्रकार के आयोजन के लिए, मैं बता दूं, कोई धार्मिक स्थल को स्थापित करने के लिए एक विधायक फंड में कम से कम 20 लाख रुपए का प्रावधान है। आपको किसी से चंदा मांगने की जरूरत नहीं होगी, कहीं पर दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में अगर आप जा रहे हो तो योगी आदित्यनाथ जी को आप देख लीजिए, धर्म के नाम पर न जाने कितने पैसे लुटाए जा रहे हैं, कितने दिए जलाए जा रहे हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा रुपए बाबाओं को दान किए जा रहे हैं। वो आपके खजाने के मीन्स जो आप के टैक्स के पैसे कट रहे हैं, उसको वहां पर धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक धर्म वो नहीं है। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करूंगा, सम्राट अशोक का वास्तविक फॉलोवर हूँ,
सम्राट अशोक का कहना है अगर किसी संप्रदाय की आप आलोचना करते हैं, सम्राट अशोक का कहना है अगर किसी संप्रदाय की आप आलोचना करते हैं तो आप अपने धर्म को बढ़ाने से पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको वास्तविकता जानने के लिए प्रकाश डालना बहुत जरूरी है कि वास्तव में धर्म क्या है और आपका कर्तव्य क्या है। और भारत देश को स्वर्णिम बनाने के लिए, भारत देश में सम्राट अशोक का राज की स्थापना फिर से करने के लिए हर कदम आपको भगवान बुद्ध के विचारों पर चलना होगा, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा। बस इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हमारे देश समाज में होते रहे और मैं काफी देर से बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद ले रहा था। बोलना तो मैं नहीं चाह रहा था लेकिन सर ने बुलाया इसलिए आना पड़ा। और आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए लगातार हर क्षेत्र में, हर एरिया में फैल जाइए और भगवान बुद्ध के विचारों को घर घर में स्थापित कर दीजिए। हर गली मोहल्ले में भगवान बुद्ध का तिरंगा पंचशील लहराना चाहिए। यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। अगर लोगों का दिमाग शुद्ध नहीं हुआ भगवान बुद्ध के शरण में आकर के तो कभी भी इस देश से भ्रष्टाचार, आतंक, मार पीट, जितने भी अव्यवस्थाएं इस देश के अंदर हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। कितना भी अच्छा शासक आ जाए, मोदी से बड़ा भी प्रधानमंत्री कोई बढ़िया बन जाए, लेकिन कभी भी इस देश के अंदर की समस्याएं समाधान नहीं हो सकती हैं। उससे पहले आपको भगवान बुद्ध के शील और विचारों का अनुसरण करना होगा, तब सत्ता का असली जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आरपी कुमार जी।